अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि कई दोस्तों ने ये मैसेज किया था कि कमेंट्स में ये पूछा था कि हम उर्दू जो हिस्सा है, उर्दू हिस्से में से कहाँ से सवालात किए जाते हैं, कौन से सवालात पूछे जाते हैं, हमें ये बताएं। उसी को नोट करते हुए मैंने समझा कि आपको बता दूं कि उर्दू जो हिस्सा है हमें कौन कौन सी चीज़ें सीख लेनी चाहिए जिसकी मदद से हम टीएस टेट में आसानी के साथ उर्दू का हिस्सा मुकम्मल कर सकें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं उर्दू पेपर फर्स्ट, और हमें मार्क्स जो बताए गए हैं यानी दिए जाएंगे 30 सवालात उर्दू के हिस्से से किए जाएंगे और हमें 30 नंबरात भी मिलेंगे। लेकिन 30 नंबरात जो मिलेंगे, कंटेंट में से 24 निशानात मिलेंगे और मेथडोलॉजी यानी तरीक़ा तदरीस से 6 निशानात मिलेंगे। तो हम इसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। कंटेंट में सबसे पहले है तफ़हीम यानी कॉम्प्रहेंशंस, अनदेखा मतन। नज़र से अनदेखा मतन यानी पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेज जो पूछा जाएगा, यकीन जानिए पैसेज ऐसा होगा, आप ऐसा समझें कि इसको आसानी से मुकम्मल यानी इसके जवाबात देंगे, लेकिन उन सवालों के जवाबात हकीकत में वो नहीं होते जो हम देते हैं। बल्कि कई तलबा और तालिबात पैसेज को ऐसे सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं जैसा कि किसी चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं। कोई चीज़ इनको कहा जाए कि ये रीडिंग करके बतलाएं, आप रीडिंग कर सकते हैं या नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले हमें यही करना है कि जो पैसेज दिया गया है उसको हम समझें। उसके बाद जो सवालात किए जाते हैं वहाँ पर उस सवालात को समझें। सवालात में वो कौन सा सवाल है जिसका हमें पैसेज में मुनासिब जवाब नज़र आता है, उसी को हम चॉइस करें, उसी को हम चुनें। ऐसा ना करें कि अगर हम जल्दबाजी में हम पैसेज को पढ़ लें, पैसेज को पढ़ने के बाद पैसेज की रीडिंग करने के बाद हमें ऐसा दिखाई देता है कि जब हम सवाल पढ़ते हैं, सवाल को अच्छी तरीके से नहीं समझते, तो हमें जो जवाबात नीचे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन में, 4 के 4 जवाबात हमें सही लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो अनदेखा मतन हो या फिर अनदेखा मतन नज़म से, चाहे वो प्रोज से पूछा जाए या फिर पोएट्री से पूछा जाए, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से उस पैसेज को पढ़ें, उसके बाद सवालात को करने यानी सवालात हल करने के लिए आगे जाएं। उसके बाद देखें मुख्तलिफ़ शोरा यानी शोरा के जो नामे हैं, अलक़ाबात हैं यानी तखल्लुस हैं, वो तमाम चीज़ें हमें याद रखना होगा। उसके बाद देखें मुसन्निफ़ीन और उनकी अदबी खिदमत, मुसन्निफ़ीन ने कौन कौन सी अदबी खिदमत अंजाम दी है, वो तमाम चीज़ें हमें याद करनी होगी। उसके बाद देखें आप यहाँ पर सवाने निगारी में असनाफ़ व अदब यानी नसर और नज़म दोनों को साथ में रख कर चलना होगा। हम नसर के हिस्से को भी नहीं छोड़ते या फिर नज़म के हिस्से को भी नहीं छोड़ सकते, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। उसके बाद देखें उर्दू ज़ुबान की मुबादियात, इल्म हिज्जा, हुर्फ़ शमसी व क़मरी, इल्म सर्फ़, इल्म नुह, कलिमा, मुस्तकिल कलिमा व गैर मुस्तकिल कलिमा और इनके अक़साम, इल्म उरूज़, इल्म बयां, सनतें, इल्म आदात। ये तमाम जो अभी मैंने पढ़ा ये उर्दू ग्रामर यानी उर्दू ख़वाइद से ताल्लुक़ रखने वाला हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप उर्दू ग्रामर सीख लेंगे और मुसन्निफ़ीन के अदबी खिदमत, सवाने निगारी, असनाफ़ व अदब से और मुख्तलिफ़ शोरा जो भी हैं उनके नाम, पैदाइश, वो तमाम चीज़ें अगर सीख लेंगे तो यकीन जानिए आपका जो उर्दू का हिस्सा है वो आसानी के साथ चला जाएगा, यानी आप आसानी से उसे हल कर सकेंगे। उसके बाद देखें हुर्फ़ तहजी, मखारिज, एराब, मुरक्कब अल्फाज, साबिक़ा लाहिक़ा, मुतरादिफ़ात, अज़दाद, कहावतें,
ذو معنی الفاظ، واحد جمع، مذکر و مؤنث، رموز و اوقاف، یہ تمام چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں یعنی ہمیں آ جاتی ہے تو ہمارا جو اردو کا حصہ ہے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں میتھڈالوجی یعنی طریقہ تدریس سے ہمیں 6 کوشچنز کیے جائیں گے، یعنی 6 سوالات کیے جائیں گے، ہمیں 6 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی ہمیں آسانی کے ساتھ جیسے ہمیں کوشچنز پیپر سمجھ میں آتا ہے تو یقین جانیے کوشچنز پیپر سمجھنا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ کوشچنز میں کیا پوچھا جا رہا ہے ہمیں وہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جواب تو وہاں پر آلریڈی دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا صحیح جواب ہے وہ وہاں پر چوائس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کریں کہ 1 سے 2 مرتبہ سوال کو پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی جواب یعنی ٹک کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم ٹی ایس ٹیٹ میں آسانی کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں۔ دوستو آپ اس بات کو ہمیشہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمیں اردو گرامر بہت ہی ٹی ایس ٹیٹ میں معنی رکھتا ہے۔ آپ اردو گرامر اگر سیکھ لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ ٹی ایس ٹیٹ کریک کریں یعنی پاس ہو سکیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اردو گرامر اچھے سے سیکھیں۔ آپ کو اس چینل پر اردو گرامر بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے، آسان طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور دوسرے بھی ویڈیوز جیسے کہ انوائرمنٹل اسٹڈیز، سائیکالوجی، میتھمیٹکس، انگلش، تمام سلیبس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش رہے گی کہ ترتیب وار یہاں پر جس طریقے سے سلیبس دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم مکمل گرامر کو کمپلیٹ کریں، قواعد کو کمپلیٹ کریں۔ تو چلیے ہم پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔